हेलो दोस्तों, ज्ञान भारती अड्डा 100 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का क्लास लेकर के आए हैं और स्टूडेंट के मांग था कि सर बायो का क्लास शुरू किया जाए। इसी कारण हम तो नेक्स्ट वीडियो में एक क्लास तो हिस्ट्री का चला ही रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हिस्ट्री और साथ साथ में बायोलॉजी लेकर चले, ठीक है। इसीलिए आज हम लोग बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा कंटेंट लाए हैं, ठीक है। एग्जाम के व्यू से सिर्फ आप लोग इस वीडियो पर बने रहें और आप लोग अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर करें, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं बायोलॉजी, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 ईस्वी में 1802 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविनेरस नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो लैमार्क जो है फ्रांस का वैज्ञानिक था और ट्रेविनेरस जो है वो जर्मनी का वैज्ञानिक था। तो सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया है जी? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? लैमार्क और ट्रेविनेरस ने किया है, ठीक है। जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक या जीव विज्ञान का जनक, दोनों ही को अरस्तु को ही कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक या जंतु मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी, इसको कहा जाता है तो अरस्तु कहा जाता है, ठीक है। आइए हम लोग जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन? अरस्तु है। जितना भी पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं उसके जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। कौन है जी? थियोफ्रेस्टस है, ठीक है। आइए हम लोग जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु है। जीव विज्ञान के जनक कौन है जी? अरस्तु है। और जंतु विज्ञान के जनक कौन है? ये भी कौन है? अरस्तु है। याद रखिए, बोर्ड पर ही हम लोग याद कर लेंगे, बाद में याद करने की कोई जरूरत है, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान के जनक कौन? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। और वर्गीकी का जनक लिनियस है, कार्ल लिनियस, ठीक है। अनुवांशिकी का जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल है, ठीक है। और चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस है। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस है। सूक्ष्म विज्ञान के जनक लुईस पास्चर है। और कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक है। और कवक विज्ञान के जनक माइकेली है। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे कि जीव विज्ञान के जनक, आप लोग बोलिए, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है, ठीक है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है। और वर्गीकी का जनक कौन है? कार्ल लिनियस है, ठीक है। और अनुवांशिकी विज्ञान के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल है, ठीक है। और चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस है। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है जी? तो हिप्पोक्रेटस, याद रखिएगा, ठीक है। और सूक्ष्म विज्ञान के जनक कौन है? सूक्ष्म विज्ञान के जनक लुईस पास्चर है। सूक्ष्म विज्ञान के जनक कौन है? तो लुईस पास्चर है। और कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? तो रॉबर्ट हुक है, ठीक है। और कवक विज्ञान के जनक कौन है? माइकेली है, ठीक है। हम लोग देख लिए हैं कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेविनेरस ने कब किया है? 1802 ईस्वी किया है। लैमार्क फ्रांस का था और ट्रेविनेरस जर्मनी का था, ठीक है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटकर हम लोग अध्ययन करते हैं। एक जंतु विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं, एक जंतु विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं,
एक वनस्पति विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु है, जबकि पेड़ पौधे का अध्ययन जिसमें क्या आता है, प्लेस्टोसर में। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। देखिए देखिए आप लोग जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, जीव विज्ञान के हेडिंग दीजिएगा कि जीव विज्ञान की, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, प्रमुख शाखाएं। ठीक है, आप लोग हेडिंग दीजिए। ठीक है, एक नंबर लिखिए जीव विज्ञान के प्रमुख। अब जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में अनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी, अनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है। आगे है क्रायोजेनिक्स। आगे देखिए क्रायोजेनिक्स के बारे में लोग पढ़ेंगे। क्रायोजेनिक्स क्या है, तो शरीर, जीव के शरीर पर शीत के प्रभाव, क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स क्रायोजेनिक्स में किसका प्रयोग, शरीर, जीव के, जीव के, जीव के शरीर पर शीत का प्रभाव। ठीक है, ध्यान से, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है जी, अनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है। और क्रायोजेनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, जीव के शरीर पर शीत का प्रभाव किया जाता है। हम लोग पोमोलॉजी देखिए, तीसरा देखिए पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, फल का अध्ययन। ठीक है, जेनेटिक्स में अनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है। क्रायोजेनिक्स में जीव के शरीर पर शीत का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। और पोमोलॉजी में फल का अध्ययन किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं चौथा, देखिए चौथा माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में हम लोग कवक का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं जी, कवक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा है, जेनेटिक्स में अनुवांशिकी का अध्ययन, क्रायोलॉजी में जीव के शरीर पर शीत का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फल का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। और आगे देखिए, 4 को हो गया, 5वां देखिए, 5वां देखिए सिल्वीकल्चर। 5वां क्या है, सिल्वीकल्चर, CULTURE। सिल्वीकल्चर में कास्टिक पेड़ों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर में क्या किया जाता है, वनस्पति वन विज्ञान या कास्टिक वन विज्ञान, या कास्टिक पेड़ों या कास्टिक पेड़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पेड़ों का अध्ययन
ठीक है। सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन का, वन विज्ञान या काष्ठिक पेड़ों का अध्ययन किया जाता है। अब ये सेरिकल्चर, अब आइए सेरिकल्चर, सेरिकल्चर छठा में आइए सेरिकल्चर, सेरिकल्चर, सेरिकल्चर टीवर, कल्चर मतलब होता है रेशम, रेशम विज्ञान का अध्ययन, रेशम विज्ञान का अध्ययन, ठीक है, रेशम विज्ञान का अध्ययन, ठीक है ना। सिल्वीकल्चर में वन विज्ञान या काष्ठिक पेड़ों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर में रेशम विज्ञान का अध्ययन, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए छठा नंबर, छठा सातवां, ठीक है, पैथोलॉजी। हम लोग पैथोलॉजी पढ़ते हैं, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी में रोग की प्रकृति, रोग की रोग की प्रकृति, कारण, रोग की प्रकृति, कारण, लक्षण, लक्षण के बारे में जानकारी करते हैं, ठीक है। आगे देखिए सातवां, देखिए छठा सातवां आठवां, देखिए आठवां हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथो, और नीथोलॉजी, और नीथोलॉजी, और नीथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है, पक्षी का अध्ययन, अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका, सिल्वीकल्चर में वन विज्ञान या काष्ठिक पेड़ों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर में रेशम कीट का अध्ययन, पैथोलॉजी में रोग की प्रकृति, कारण, लक्षण के बारे में जानकारी हम लोग करते हैं, ऑर्निथोलॉजी में पक्षी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अब मर्मिकोलॉजी, 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 आइए इधर, मर्मिकोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, मर्मिकोलॉजी में, मर्मिकोलॉजी नौमाइए, मर्मिको, मर्मिको, मर्मिकोलॉजी में हम लोग चींटी के बारे में अध्ययन करते हैं, चींटी, चींटी के बारे में अध्ययन, ठीक है। मर्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, चींटी के बारे में अध्ययन किया जाता है। और लास्ट है एपीकल्चर, एपीकल्चर, एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी के बारे में, मधुमक्खी के बारे में अध्ययन, ठीक है, समझ रहे हैं ना सब। मर्मिकोलॉजी में चींटी के बारे में अध्ययन, एपीकल्चर में मधुमक्खी के बारे में अध्ययन। और हम लोग आज फर्स्ट वीडियो है, इसी कारण आज हम यहीं इसको छोड़ते हैं, कल से पूरा विस्तार से और देख लीजिएगा, बहुत सारा है, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट हम बोर्ड पर लिखा दिए हैं, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब बोर्ड पर लिख दिए हैं, इसीलिए अगर आप लोग को और ज्यादा अगर पढ़ना है तो थोड़ा सा बुक में जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हमको जो लगा, जो जो इम्पोर्टेंट था टिक आउट कर करके हम लिखवा दिए हैं, और ज्यादा यही सबसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसी कारण कल फिर से
हम लोग और विस्तार से बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। और आप लोग से बस यही विनती है कि आप इस चैनल पर बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को जितना से जितना ज्यादा आप लोग फैला सके, ग्रोथ कर सके, ठीक है। और सब चलिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत।